तो स्वागत है दोस्तों मेरे इस सीक्रेट ऑफ कोडिंग चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है HTML का फर्स्ट पार्ट H1, H2, H3, H4, H5 टैग्स एंड अगर मुझे थोड़ा बहुत और टाइम मिल जाए तो मैं P टैग भी आज ही दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले जो सेटअप है वो आपको पहले दिखा दिया जाए। सीखने से पहले आपको सीखने की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसे ही तो नहीं सीख सकेंगे ना। वैसे सीख तो सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन होता है एक रेप्लिट नाम है शायद इसका। अगर आप लोग खोलोगे, मेरा ऑलरेडी लॉग इन है इसलिए ऐसे दिखा रहा है। मैं लॉग आउट करता हूँ, रुक जाइए। ये खोलने के बाद ऐसा आएगा रेप्लिट। इसको लॉगिन साइन अप कीजिए। आपका तो लॉगिन नहीं होगा, आप साइन अप करिए। मैं तो लॉगिन करूँगा। कंटिन्यू विद गूगल करिए, कंटिन्यू विद गिटहब करिए, जो मन चाहे करिए। उसके बाद जब ऑन हो जाता है, मतलब लॉगिन हो गया, थोड़ा रुक जाइए, इसको लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लेता है, इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है इसलिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएट करके प्रैक्टिस किए भी हैं और ये सीखा भी है इससे एक डेढ़ साल पहले। लेकिन आप लोग को वो ये सब कुछ नहीं दिखेगा। आप लोग को शायद यहाँ पे क्रिएटेबल नज़र आ रहा है ना। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो क्रिएट ट्रिपल है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर ये ऑटोमेटिक आ रहा है आपके पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो फिर सही है। अगर नहीं आ रहा है तो आप लिखिए यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नाम दीजिए। नाम देने के बाद यहाँ पे क्रिएट रेपल पे क्लिक करने के बाद ये टाइम लेने के बाद ये ऐसा इंटरफेस खोल के आ जाएगा सामने। और यहाँ पे आप लोग अपने HTML का कोड लिख पाएंगे और दिख भी पाएंगे। देखिए, जो बॉयलर प्लेट कोड होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ गया हमारे सामने। रुक जाइए, मेरा जूम आउट करता हूँ। हाँ, ये देखिए जब बॉयलर प्लेट कोड है, ठीक है ना। और इसी का ही जो आउटपुट होगा वो देखेगा। अगर मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करूँ तो ये रन होना स्टार्ट हो गया। अगर मैं अभी बॉडी टैग के अंदर कुछ भी लिखूँ, जैसे कि यहाँ पे HELLO WORLD हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये देखिए आउटपुट आना स्टार्ट हो गया हेलो वर्ल्ड का। यहाँ पे हम लोगों का जैसे ब्राउज़र के अंदर आता है वैसे ही इसमें ही इनबिल्ट बना हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है। आप चाहे तो यहाँ इस बटन पर क्लिक करके एक बड़ा वाला विंडो खोल भी सकते हैं, वहाँ पे भी सेम ही चीज़ दिखाएगा। और ये हम लोगों का कंसोल है, ये थोड़ा एडवांस है, अभी इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे हम लोगों का आउटपुट दिखाएगा और यहाँ पे आप लोग टाइप कर सकते हैं। ये फ्री है, इससे सीखने के लिए बढ़िया है। लेकिन अगर कोई डेवलपमेंट में यूज़ करना चाहे तो उसको फिर पे करना पड़ता है शायद। मैंने कभी पे नहीं किया तो उतना डिटेल्स मुझे पता नहीं, बस मैंने फ्री वाला वर्जन यूज़ करके ही मैंने सीखा था। तो अगर आपके पास ज़्यादा अच्छा सिस्टम नहीं है या फिर आप मोबाइल या फिर टैब से यूज़ कर रहे हैं तो भाई ये replit.com यूज़ करके आप लोग आराम से सीख सकते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट। सीखने के लिए एकदम जो भी है बढ़िया है। और सबसे अच्छा ऑप्शन तो VS कोड ही है, लेकिन आपके पास नहीं है तो रेप्लिट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये बता दिया। और अगर आपके पास सिस्टम है थोड़ा बहुत अच्छा तो फिर यहाँ पे सर्च कीजिए VS कोड, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चूज़ करना है जो भी आपका वर्जन है, Windows 10, Windows 11 या फिर Windows है भी या नहीं, या फिर लिनक्स है या फिर मैक OS है, जो भी है आप सिलेक्ट कीजिए। क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे लेके जाएगा। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड इंस्टॉल से तो मैं करने नहीं वाला, बस नॉर्मल जैसे आप लोग यूज़ करते थे और पहले जैसे पुराने ऐप्स वैसे ही नेक्स्ट करके इंस्टॉल करने के हो जाता है ये VS कोड, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का VS कोड इंस्टॉल। और इंस्टॉल होने के बाद आपको तो मैंने पहले ही दिखा दिया था पिछले वीडियो में, इस बार भी दिखा देता हूँ। किसी भी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद VS कोड ये ऑप्शन आता है। अगर ये ऑप्शन Windows 10 पे आता है, Windows 11 पे नहीं आता है, मैंने ये कस्टम मेनू बनाया है Windows 11 पे दिखाने के लिए। अगर आपको भी चाहिए तो मैं और किसी दिन बना के दिखा दूँगा, मुझे कमेंट करके बोल देना वीडियो पे। लेकिन अभी के लिए आप लोग से डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मोड का ऑप्शन आएगा Windows 11 पे, और 10 पे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा ओपन विद VS कोड। तो ऐसे ओपन करने के बाद ये खोल आएगा। यहाँ पे आप लोग यहाँ से फाइल्स देख सकते हैं, जो भी फोल्डर आपने खोला है। अभी के लिए मेरा तो ये सब चीज़ें बना है इसलिए दिखा रहा है। आपके यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे क्रिएट करने के बाद फोल्डर बना सकते हैं, नाम देने के बाद यहाँ से फाइल बना सकते हैं, जो भी चाहिए। राइट क्लिक करने पे भी वही सेम चीज़ होता है।
उसके बाद ये जो चीज़ है ये अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ना है, जब मैं गीट और गिटहब का कोर्स लेके आऊँगा तब मैं बता दूँगा। और ये जो ऑप्शन है एक्सटेंशंस, ये पहले भी मैंने पिछले वीडियो पे दिखाया था, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको 2 चीज़ें डाउनलोड करना है। क्योंकि ऐसे ये दिखने में तो मतलब सही है, लेकिन मैं ऐसे नहीं यूज़ करता, मुझे अच्छा लगता है कुछ ना कुछ लोग मतलब आइकॉन देखने में। तो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ इस प्रोफाइल आइकन पे, सॉरी ये यहाँ पे मेरा हार्ट शेप है, आपका शायद कुछ और शेप हो सकता है, लेकिन प्रोफाइल के नीचे ही होगा ये बटन। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थीम दिखाएगा, थीम पे जाने के बाद यहाँ पे फाइल आइकन थीम दिखाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल एडिशनल फाइल आइकन, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 3 चीज़ें कि देख सकते हैं कैसे दिखा रहा है। फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो रहा है, सिलेक्ट करने पे चेंज करने पे नन पे ऐसा दिखाएगा, मिनिमल पे ऐसा, सेती पे ऐसा। तो मैं इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेशन पे मटेरियल थीम आइकन या फिर VS Code थीम आइकन आ रहा है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तो भाई VS Code यूज़ करता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख चुका है, मतलब करके रखा है। तो मैं अभी इसको इनेबल कर दूँगा। और अभी देखिए फाइल कितना सुंदर दिख रहा है, फोल्डर को फोल्डर जैसे दिख रहा है और फाइल को फाइल, और इंडेक्स का लोगो भी आ गया, मतलब HTML का लोगो। तो ये इंस्टॉल कर लीजिए। और एक मुझे अभी बहुत दिन मतलब थोड़ी दिन पहले मुझे पता चला एक अच्छा थीम भी है, DAIANTY, डेंटी नाम है उसका, जो भी मोस्ट पॉपुलर VS Code में थीम है। ये किसने बनाया मुझे तो पता नहीं, ये अलेक्जेंडर तेई नाम कुछ होगा शायद इसका नाम, मतलब यही नाम होगा, लेकिन मुझे इतना अच्छे से नहीं आ रहा है बोलना, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। बट ये मतलब ये थीम बहुत बढ़िया है। इसके अंदर ही जो पॉपुलर वाला थीम है ऑलरेडी मार्केट पे, उस सारे थीम का मिला जुला बना के यहाँ पे एक जगह पे इसने डाल दिया। और मैं तो भाई यही यूज़ करता हूँ, आप लोगों को जो पसंद है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों का VS Code का सेटअप, अपने आइकॉन इंस्टॉल कर लिया, थीम डाल दिया आप मनपसंद का। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक फ़ोल्डर बना के। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगा, मेरे लिए यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे आप लोग नॉर्मल सा फोल्डर बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ें शेयर करूँगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड बना रहा हूँ Day 1 Day 2 Day 3 करके। आप लोग कुछ भी लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर मैं और एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जो नाम दूँगा उसका Day 2, ठीक है। और Day 2 के अंदर मैं बनाऊँगा index.html। वैसे तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं कि लाइक abracadabra.html और hello HTML, और कुछ भी आपका नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंडस्ट्री है, हम लोगों का जो होम पेज होता है किसी भी वेबसाइट पे अगर हम जब विज़िट करते हैं तो जो मेन पेज खोल के आता है पहले वही index.html होता है। तो इसलिए यही आप लोगों भी फॉलो कीजिए, होम पेज का नाम कभी भी चेंज मत करना, ठीक है। दूसरे पेजेस पे अगर आपको जाना है तो आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि about.html, navbar.html, ऐसे अलग अलग करके आप लोग HTML पेज बना सकते हैं, लेकिन जो मेन पेज होता है वो index.html ही कहलाता है, ठीक है। तो ये बनाने के बाद अब जो बॉयलर प्लेट कोड सजेशन आएगा वो 2 तरीके से आता है VS Code के अंदर। एक आप लोग कर सकते हैं क्या कि शिफ्ट बटन को प्रेस मतलब होल्ड कीजिए, और वो होल्ड करते हुए जो 1 बटन है, मतलब कीबोर्ड के ऊपर जो 1 बटन और वो एक्सक्लेमेशन बटन सेम ही बटन है, तो वो क्लिक करने पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। ऐसे सजेशन दिखा रहा लाइक ऐसे सजेशन दिखाएगा ये VS Code के अंदर। अभी अगर आप इंटर मारेंगे तो ये हम लोगों का बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आ जाएगा। जस्ट इन केस अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक काम कर सकते हैं अभी के लिए, तो HTML लिखेंगे। यहाँ पे देखिए HTML लिखने पर भी सजेशन आ रहा है, एंटर मारिए, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और मैं अगर ये भी नहीं चाहता तो Ctrl Z से अंडू होता है, ठीक है। Ctrl Z दबाने के बाद अंडू हो गया। ये देखिए HTML5 है, ये यहाँ से भी ये जनरेट होके आ जाता है। फिर से मैं अंडू करके और एक चीज़ दिखाता हूँ, जो आखिरी वाला है XML, ये एकदम अलग चीज़ है, यहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ तो शिफ्ट दबा रखे के बाद एक दबाने के बाद ये जो लोगो आता है, मतलब आइकन आता है, ये आइकन पे सजेशन पे इंटर मारिए, ये बॉयलर प्लेट कोड आ गया। या फिर यहाँ पे सिंपली HTML लिखिए और जो मिडिल वाला आ रहा है HTML, इस पर जाने के बाद डाउन की एरो प्रेस करने के बाद, या फिर माउस से भी जा सकते हैं,
यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये आ गया। दोनों तरीका एकदम परफेक्ट है। तो इसके बाद जो यहाँ पे कोड आ रहा है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मैं जूम कर लेता हूँ आपको अच्छा दिखे। तो अगर ये आपको भी इनेबल करना है कि जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल दबा के माउस व्हील को मैं अप या फिर डाउन करने से जूम इन जूम आउट हो रहा है, ये आपको भी अगर चाहिए तो फिर एक काम करना, यहाँ पे डायरेक्ट फाइल प्रेफरेंस सेटिंग के अंदर यहाँ पे आप लिख सकते हैं ZWM जूम पे यहाँ पे ये देखिए ये आ रहा है माउस व्हील जूम। ये अनटिक था, मैंने टिक कर दिया, इसलिए मेरा ये काम हो रहा है। ठीक है। अभी के लिए बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहला लाइन नंबर 1 पे जो आ रहा है ये h_doc_type HTML, ये HTML का टाइप है। पहले बहुत सारे वर्जन होता है, मतलब वर्जन होता था, तो ये जो वर्जन हम लोग यूज़ करेंगे लेटेस्ट वर्जन है HTML का, तो इसीलिए ये डॉक टाइप लिखना मतलब ऑटोमेटिक सेशन पे आ जाता है। बस आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो यूज़ भी नहीं करेंगे ऐसे, आप मतलब खुद लिखेंगे नहीं, VS Code सजेशन देगा। बस आपको ये जानना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो ये टाइप होता है, ये HTML टाइप, बस ऐसे ही। पुराने दिनों में XML होता था, और भी मैंने उतना पढ़ा नहीं पुराने दिनों का, क्योंकि वो भी यूज़ भी नहीं होता, बेकार सीख के क्या फ़ायदा। तो बस यही HTML है और इसका टाइप है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। दूसरे लाइन से हम लोगों का HTML का टैग स्टार्ट हो रहा है, जो हम लोगों का जो भी आता है इसी HTML टैग के अंदर आता है। जैसे कि यहाँ से 2 नंबर लाइन से इस वाले लाइन तक, इसके अंदर हेड है और बॉडी है। और जो हेड है, ठीक है, ये जो हेड है, हेड के अंदर वो सारे डेटा आते हैं, मतलब जैसे कि एक काम कीजिए, अभी आपको बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा, मैं आपको पहले बॉडी समझा देता हूँ उसके बाद। तो बॉडी टैग के अंदर क्या चीज़ें आते हैं, ठीक है। ये जो बॉडी टैग है इसको बंद कर देता हूँ अभी के लिए, ये तो हो गया हम लोग काम उसका। तो बॉडी टैग के अंदर जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं ना, ये हम लोगों का इस पेज में आता है। मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ, ठीक है, ये वेबसाइट में आता है। जो भी हम लोग लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर, ये वेबसाइट में शो करता है। जैसे कि मान लेते हैं अभी के लिए कहाँ पे जाएं, मेरे गिटहब पे ही चलता हूँ, ठीक है। ये सीक्रेट ऑफ कोडिंग जो हम लोग चैनल है, ये जो विंडो है यहाँ से एकदम बॉटम तक, ये हम लोगों का बॉडी है। और हेड के अंदर जो भी लिखते हैं वो आता है यहाँ पे टाइटल पे। यहाँ पे जो टाइटल दिखा रहा है डॉक्यूमेंट, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये मैंने गो लाइव एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है। पिछले दिन मैंने दिखा दिया था पिछले वीडियो में। लाइव सर्वर करके एक एक्सटेंशन आता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोगों का कोड कैसे दिखेगा ब्राउज़र के अंदर, वो उसके लिए ये जो एक्सटेंशन है आप लोग ये इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं दिखा रहा हूँ, अगर मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ा टाइम लेता है। अभी मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम है, इसलिए क्रोम पे ये ऑटोमेटिक खुल गया। तो मैं अभी आपके लोगों के लिए एज यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्रोम में बहुत सारे चीज़ें मेरे इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको शायद कंफ्यूज हो जाए, तो इसीलिए मैं इजी के लिए मतलब आसान हो जाए आपको समझने में, इसलिए मैं एज यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बस वो मैं URL पेस्ट कर रहा हूँ। और ये URL कहाँ से मिल रहा है आपको अगर नहीं पता तो एक काम कीजिए, ये जो वो दिख रहा है यहाँ पे टॉगल बने, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल पे जाइए। ये तो अभी नहीं दिखा रहा, आ गया, शायद आया है क्या, नहीं दिखा रहा। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पे अगर नहीं भी दिखाता तो आपको यहाँ पे तो दिख ही रहा है, पोर्ट इज़ 5500, तो यहाँ पे भी दिख पा रहा है आप लोगों को 127001 एंड 550। तो ऐसे ही आप लोग HTML डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं। खोलने के बाद अगर इस टाइटल के अंदर मैं कुछ भी लगा दूँ, जैसे कि ACCRT सीक्रेट ऑफ CODI सीक्रेट ऑफ कोडिंग, ये देखिए ये ऊपर आ गया वीडियो मतलब मतलब ये ऊपर आ गया सीक्रेट ऑफ कोडिंग लिखा हुआ। तो बॉडी के अंदर सिर्फ वेब पेज में जो दिखाता है वो लिखते हैं, और हेड के अंदर जो टाइटल टैग होता है उसके अंदर जो लिखते हैं यहाँ पे शो करता है। और ये वाला जो आइकॉन है इसके लिए और एक भी होता है, वो है स्टाइल लिंकिंग। तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे जब CSS की बात आएगा। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बात करते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर हम लोग वो सब लिखते हैं जो दिखाता है, एज ए मैंने बता दिया। और हेड टैग के अंदर
सिर्फ यहाँ वाला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो लिखते ही हैं, उसके साथ ही बॉडी के जो अंदर डेटा है या फिर कंटेंट है उसके डेटा के बारे में। जैसे कि ये मान के चलिए कि बॉडी के अंदर मैंने कुछ रेसिपी बनाया, ठीक है, जैसे कि ये कुकिंग रेसिपी है, जैसे कि चिकन बिरयानी कैसे बनाते हैं, ठीक। तो उस बिरयानी बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, बिरयानी तो ऐसे नहीं बनेगा ना, बिरयानी बनाने के लिए तो चाल या फिर मीट या फिर बहुत कुछ चीज़ें चाहिए। तो वो चीज़ों के बारे में हम लोग डेटा का तो डेटा है, मतलब हम लोग बनाएंगे, कुकिंग करेंगे, उसके लिए तो चीज़ें चाहिए ही चाहिए, लेकिन कुकिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए तो वो इंग्रेडिएंट्स तो लाना पड़ेगा। वही इंग्रेडिएंट्स के बारे में एज यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि डेटा है, उस डेटा के डेटा जो किस टाइप का डेटा है, जैसे कि जो UTF-8 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे LangEN है, ये लैंग होवर कीजिए, यहाँ पे आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ। इसका मतलब सीधा सीधा है कि लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक। और ये यहाँ पे जो मेटा टैग्स आप लोग देख रहे हैं, मेटा टैग का मतलब ये है कि ये जो डेटा के बारे में डेटा, जैसे कि मैंने बता रहा था कि ये कौन सा टाइप का डेटा है, UTF-8 टाइप का डेटा है। बहुत सारे टाइप होता है, लेकिन आजकल हर जगह UTF-8 यूज़ होता है। तो आप लोगों भी UTF-8 यूज़ करने वाले हैं। तो अभी इन चीज़ों में बस इतना लाइक सर्च करने या रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जानना चाहिए इन चीज़ों को, तो बस जान लीजिए, बस इतना काफ़ी है। तो डेटा के बारे में, डेटा के लिए डेटा, उसको कहते हैं हम लोग मेटा डेटा, और ये मेटा टैग के अंदर आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोगों का बॉयलर प्लेट कोड। अभी बात आते हैं कि पहले क्या है, हम लोगों का थोड़ा देख लेते हैं। हमने जो बनाया है हम लोगों का कोर्स स्ट्रक्चर, ये बेसिक HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, तो इसके बारे में तो बात हो गया। मैंने पिछले वीडियो में दिखा भी दिया था, स्टाइल टैग यूज़ करके, स्क्रिप्ट टैग यूज़ करके। लिंक टैग नहीं दिखाया, अब बाद में दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों का कोर्स है, जो अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में जो हम लोग यूज़ करते हैं HTML को, ये सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक सजेशन पे आ गया, ठीक है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे H1 लिखने के बाद जैसे सजेशन आ रहा है, मैंने इंटर दबाया, ठीक है। जब भी मैं इंटर दबाता हूँ, मैं आउटपुट दिखाता हूँ आप लोगों को रिफ्रेश करके। ये बंद हो गया क्या, शायद काम नहीं कर रहा, रुक जाइए। ओके, थोड़ा हैंग कर दिया, मतलब हैंग हो गया, एक सेकेंड। आप लोग यहाँ पे जो इंडेक्स फाइल बना रहे हैं, इसको भी कॉपी करके, ये देखिए कॉपी पाथ है, इसको कॉपी पाथ कीजिए और एक नया विंडो पे आके URL की जगह पे पेस्ट कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए। ये आ जाएगा आप लोगों का। और इसके बाद अगर अंदर आप कुछ भी लिखिए, जैसे कि सीक्रेट कोडिंग, ठीक है, ये देखिए रिफ्रेश करने पर आ गया। यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, तो लाइव सर्वर अभी नहीं काम कर रहा है। ये चीज़ मुझे पहले मेंशन करना था, मैं गलती से भूल गया आप लोगों को बताना कि जो लाइव सर्वर यूज़ कर रहा है, जिसने भी बनाया है, वो यही चीज़ को पाथ को यूज़ करके बनाया है। अगर हम लोगों के पास लाइव सर्वर नहीं होता तो ऐसे ही इसको राइट क्लिक HTML फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके इसका कॉपी पाथ, एक रिलेटिव पाथ होता है, एक पाथ होता है, सिर्फ जो पाथ है उसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अगर पेस्ट करोगे और एंटर करने के बाद ये डेटा यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखूँ कि ABCD, अभी तो नहीं आएगा, अगर रिफ्रेश मारूँ ये देखिए आ गया। तो ऐसे डेवलपमेंट प्रोसेस पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि एक बार लिखना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, फिर से रिफ्रेश करना है। इन्हीं चीज़ों को हम लोगों को मैन्युअली ना करना पड़े, इसीलिए हम लोग ये एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं कि ये क्या होता है कि ये डिटेक्ट करता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, चेंजेस सिर्फ करते ही नहीं, चेंजेस करने के बाद अगर उसको सेव करते हैं तो ये ऑटोमेटिक दिखा देगा हम लोग यहाँ पे। तो आप लोग शायद बोल सकते हैं कि भैया आपने तो चेंजेस ज़रूर किया और ऑटोमेटिक दिखा भी रहा है, लेकिन सेव कहाँ किया? क्योंकि मेरे यहाँ पे सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा। उसके रीज़न है
VS कोड के अंदर यहाँ पे आप लोगों का डायरेक्ट मेनू भी दिख सकता है। यहाँ पे विंडो अगर स्मॉल हो तो मेरे जैसा दिखा सकता है बर्गर मेनू। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फाइल पे जाइए। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे दिखेगा ऑटो सेव, मैंने ये ऑन करके रखा है, ठीक है। अगर ये मैं यहाँ पे आज दोबारा क्लिक करूँ, ये बंद हो गया। अभी ऑटो सेव दिखाता हूँ, ये देखिए ये टिक से अनटिक हो गया, तो ये अभी ये ऑटो सेव बंद हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँ, जैसे कि यहाँ मैंने कुछ भी लिख दिया, अगर रिफ्रेश भी करूँ तब भी नहीं आएगा, क्योंकि रिफ्रेश करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग लाइव सर्वर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी फाइल हम लोग सेव करेंगे वो ऑटोमेटिक ब्राउज़र के अंदर दिखा देगा। लेकिन ये ऑटो सेव नहीं हो रहा है कि मैंने बंद कर दिया। अगर आपको सेव करना है तो एक शॉर्टकट होता है सेव करने के लिए। मैक का मुझे पता है नहीं, लेकिन जो विंडोज़ का है वो है कंट्रोल प्रेस करके एस पे क्लिक कीजिए, ये हो गया सेव। ये देखिए रिफ्रेश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक आ गई है। तो ये तो हर बार हम लोगों को मैनुअली रिफ्रेश ना करना पड़े, इसीलिए हम लोग ये एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं जो लाइव सर्वर है। और सेव भी बार बार हम लोगों को मैनुअली ना करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑटो सेव ऑन कर दिया। आपको अगर ये पसंद नहीं आता तो करने की कोई ज़रूरत नहीं, यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप लोग सीख रहे हैं तो ऑटो सेव ऑन करने की ज़रूरत नहीं, आप मैनुअली सेव करें। ये HTML का पूरा कोर्स ऐसे यूज़ करिए, क्योंकि आपका जब आदत बन जाएगी कि हाँ, मतलब समझ आ जाएगी यहाँ पे सेव करने से आता है ये चेंजेस, कौन सा करने से क्या होता है। जब एकदम समझ आ जाएगा एकदम डिटेल से, तो ऑटो सेव ऑन रखिए। मैं इस कोर्स के लिए मेरा तो ऑन ही रहेगा, बस आपको मैंने बता दिया। जब भी मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा तो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक सेव होने के बाद ही।